Hello everyone, welcome to today's class. Today we are studying class 5th, subject EVS and chapter number 3rd. Name of the chapter is We Are Special. हम क्या हैं? स्पेशल हैं, यानी हम क्या हैं? महत्वपूर्ण हैं, दूसरों से अलग हैं, यूनिक हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर और देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है। तो स्टार्ट करें। देखिए, ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल स्क्रिप्ट क्या होती है? ब्रेल स्क्रिप्ट हम कहते हैं वह लिपि या वह भाषा जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रेल कहते हैं। ये बाकी भाषाओं से जो इसको लिखने का तरीका है वो अलग होता है। और इसकी शुरुआत कैसे हुई, किसने करी, कब करी और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, ये हम देखेंगे अपने इस चैप्टर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट। The writing system for the blind known as Braille was invented by the French student Louis Braille in 1824. 1824 के अंदर फ्रेंच का एक स्टूडेंट जिसका नाम था लुइस ब्रेल, उसने इस लिपि को लिखा। उन्होंने इसकी शुरुआत करी। यह किसके लिए होती है? द राइटिंग सिस्टम फॉर द ब्लाइंड, वह लोग जो अंधे होते हैं उनके लिखने के लिए, उनके पढ़ने के लिए इस लिपि का आविष्कार किया गया। द ब्रेल सिस्टम ऑफ यूजिंग राइज डॉट टू रिप्रेजेंट लेटर्स एज been adopted to many other languages and it is used throughout the world. इसका प्रयोग किसके लिए किया गया? इसको लिखने के लिए कुछ डॉट्स को रिप्रेजेंट किया गया एज अ लेटर, लेटर को पहचानने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लिखना है A, B, C, D, तो दीज आर लेटर्स। बट बिकॉज द पर्सन हु आर अनेबल टू सी, वो व्यक्ति जो देख नहीं सकता, उसे कैसे पता चलेगा कि ये A है या ये B है? क्योंकि हमें कैसे पता चलता है? हमें देख के पता चलता है। तो ब्रेल लिपि में, ब्रेल स्क्रिप्ट में क्या किया गया? डॉट्स को रिप्रेजेंट किया गया एज अ लेटर। अभी हम क्या करते हैं? अभी हम जब ए बनाते हैं, देन वी मेक टू लाइन्स, देन मेक अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन देम एंड वी आर सेड दैट दिस इज ए। दो लाइनें खींचते हैं तिरछी, उसके बीच में एक सीधी लाइन खींचते हैं, उन तीनों को आपस में जोड़ के रखते हैं और ए बन जाता है, राइट? ऐसे ही बनाते। पर क्योंकि हम देख सकते हैं तो हमें पता होता है कि नोटबुक के किस पेज पे कहाँ से कहाँ तक लाइन खींचनी है, कैसे ए बनाना है, कैसे बी बनाना है, एंड ऑल दिस वर्ड फ्रॉम ए टू जेड। ऐसे ही करते। तो इंग्लिश में इस चीज़ को हम देख के कर पा रहे हैं और जो लोग नहीं देख सकते हैं उनके लिए डॉट का यूज़ किया गया। और अदर लैंग्वेज में, मैनी अदर लैंग्वेज, एंड इट इज़ यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड। और ये जो भाषा है, इसको शुरुआत कहाँ हुई इसकी? फ्रेंच स्टूडेंट के थ्रू हुई। फिर कहाँ हुई? फ्रांस में हुई, पेरिस के अंदर, है ना? बट ये जो स्क्रिप्ट है ये पूरी दुनिया में यूज़ की जाती है। लुइस ब्रेल was born in 1809. लुइस ब्रेल जिसने 1824 में इस भाषा का विकास किया, इसकी शुरुआत करी, उनका जन्म कब हुआ? 1809 में हुआ, नियर द पेरिस, फ्रांस, फ्रांस के अंदर पेरिस में। देन ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में देखिए, हमने अभी पढ़ा कि क्या है, एक बार और देख लेते हैं। ब्रेल स्क्रिप्ट इज अ टेक्निकल राइटिंग सिस्टम यूज्ड बाय पीपल हु आर विजुअली इंस्पायर्ड, वो लोग जो देख नहीं पाते उनके लिए यूज़ हुआ। इट इज़ ट्रेडिशनली रिटन विद द इम्बॉस पेपर, इसके लिए एक अलग तरह के पेपर का यूज़ किया जाता है। ब्रेल यूजर्स कैन रीड कंप्यूटर स्क्रीन एंड अदर इलेक्ट्रॉनिकल सपोर्ट यूजिंग द रिफ्रेश ब्रेल डिस्प्लेड, और वो इन चीज़ों को भी पढ़ सकते हैं, लाइक कंप्यूटर और अलग स्क्रीन पे भी पढ़ सकते हैं जहाँ पे इस तरह की भाषा से लिखा गया होता है। तो हम देखते हैं आगे।
कि हमने क्या करा, हमने देखा कब बनी, हमने देखा किस तरह से पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसके अल्फ़ाबेट्स। देखिए मैंने कहा था कि A to Z ना अलग अलग डॉट्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। तो A इज़ रिप्रेजेंट सिंगल डॉट, 6 डॉट्स होते हैं बेटा, 1 2 3, एक के नीचे एक 6 डॉट होते हैं और 3 इधर 3 इधर, पास पास में। जैसे आप देखेंगे ना, अगर ये G में तो 4 डॉट्स हैं, इन 4 डॉट्स के नीचे ही 2 डॉट्स और होते हैं। तो इस तरह 6 डॉट से पूरी ब्रेल लिपि को लिखा गया है और सबको अलग अलग रिप्रेजेंट किया गया है। एक बार देखते हैं कैसे। ए के लिए सिंगल डॉट 1, बी के लिए उस 1 डॉट के नीचे ही दूसरा डॉट बी, सी के लिए 2 इक्विवेलेंट डॉट अपर साइड में, डी के लिए 2 इक्विवेलेंट एंड जो सेकंड डॉट है उसके नीचे एक सिंगल डॉट, तो डी। ऐसे ही ई के लिए 2 डॉट्स हैं जो कि तिरछे हैं। एफ के लिए भी डी का जस्ट अपोजिट है तो एफ है। जी के लिए 4 डॉट्स, एच के लिए 3 डॉट्स, 2 अप एंड डाउन एंड 1 डाउन वाले के पास में। देन आई के लिए भी ट्राइंगल मतलब एंगल डॉट है। जे के लिए भी ऐसे ट्रिपल डॉट है अपोजिट ए में। के लिए फर्स्ट एंड थर्ड में डॉट, एल के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड डॉट। तो इस तरीके से एम के लिए 2 इक्वल डॉट एंड देन लास्ट में थर्ड वाले पॉइंट पे डॉट। N O P Q R S T U V W X Y और Z, इन सबको अलग अलग रिप्रेजेंट किया है। आप इस चार्ट को जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी लेटर का जो डॉट है वो इक्वलेंट नहीं है अनदर किसी लेटर के। सो दैट इन डॉट को टच करके, ये थोड़े से उभरे हुए होते हैं, इनको टच करके वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। आजकल हर देश के हर शहर में इस तरह के बच्चों के लिए अलग से स्कूल्स होते हैं जहाँ पे वो ये चीज़ पढ़ते हैं। आगे देखिए, ब्रेल इज़ नॉट दैट ईजी व्हेन यूजिंग अ स्लेट एंड स्लैब टू राइट ब्रेल। ब्रेल लिपि को लिखने के लिए ऐसा आसान नहीं है कि हमने एक पेपर मतलब हमने एक स्लेट लिया, एक पेंसिल या चौक कुछ लिया और हमने लिख दिया, नहीं। यू मस्ट राइट द सेल इन रिजर्व ऑर्डर। इनका पर्टिकुलर रिजर्व ऑर्डर है जो कि क्या है, राइट टू लेफ्ट, उसी में लिखा जाता है। दिस वे व्हेन द पेपर इज रिमूव्ड फ्रॉम द स्लेट, और इस तरीके से जब वो पेपर उस स्लेट से रिमूव होता है एंड फ्लिप्ड ओवर, और जब मुड़ता है फॉर किसके लिए, रीडिंग के लिए, द राइट डॉट्स आर इन द करेक्ट रीडिंग ऑर्डर। तो राइट डॉट्स को, उन डॉट्स को क्या होता है, करेक्ट रीडिंग ऑर्डर होता है जिसमें पढ़ा जाता है और पता चलता है कि क्या है, ए है, बी है या जेड है। यहाँ पे आपको नीचे एक डायग्राम दिखिए, मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है। ये वो स्लेट फॉर्मेट है जिसके ऊपर डायग्राम के थ्रू मतलब डॉट्स के थ्रू लिखा जाता है। सो आई होप आपको ब्रेल लिप के बारे में समझ में आया होगा, स्क्रिप्ट समझ आई होगी। यू मस्ट हैव टू बी रीड दिस अगेन एंड अगेन एंड डेफिनेटली यू विल बी गॉट माई पॉइंट। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन।